गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन फिर से पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, आपको इससे पहले मैंने विद्युत आवेश और इसके जो गुण धर्म हैं इनके बारे में बता दिया था। अब इससे आगे की स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आवेश एक अदिश राशि होती है और इसको अपन Q से डिनोट करते हैं। और इसके कुछ गुणधर्म आपको बताए थे कि अगर प्लस प्लस आवेश या माइनस माइनस आवेश हों, मतलब सजातीय आवेश हों, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। और अगर विपरीत आवेश कहीं है तो इनके बीच में आकर्षण का बल लगता है। और इसके अलावा आपको आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बताया था। फिर द्रव्यमान परिवर्तन के बारे में बताया था। तो इस तरह की आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अब इसके आगे का पॉइंट अपन पढ़ते हैं और आज का पॉइंट आपका है विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है इसको अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये बल किस तरह से लगेगा। आपको एक मैंने इसका गुण बताया था कि अगर प्लस आवेश और प्लस आवेश हो तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्लस माइनस आवेश अगर आपके पास है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये प्रतिकर्षण करना और आकर्षण करना, ये जो बल इनके बीच में लगता है, इस बल को आप विद्युत बल कहते हैं। और इस विद्युत बल के बारे में सबसे पहले आपको कूलाम ने बताया था, इसलिए इसको कूलाम बल भी बोला जाता है। और इस कूलाम बल को ज्ञात करने के लिए जो नियम आपके पास है उसे कहा जाता है कूलाम का नियम। तो आज अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो देखिए, कूलाम का नियम क्या होगा, किस तरह से काम करता है ये। तो इसके लिए इसकी कुछ लिमिटेशन, इसकी सीमाएं पढ़ते हैं अपन सबसे पहले कि कहाँ आप इसे लागू करेंगे, कूलाम का नियम कहाँ लगेगा। सबसे पहले सीमा है इसकी बिंदुवत आवेश। देखिए, आवेश के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होगा। और बिंदुवत आवेश का मतलब ये होता है कि समस्त आवेश किसी बिंदु पर ही स्थापित हो, समस्त आवेश का परिमाण एक ही बिंदु पर हो, तो इसे आप कहेंगे बिंदु आवेश। मतलब जो भी आवेश है वो सारा एक ही पॉइंट पर है। ऐसा नहीं कि पूरे सरफेस पर है, पूरी लंबाई पर है, क्षेत्रफल पर है, ऐसा नहीं होगा। अगर एक ही बिंदु पर पूरा आवेश स्थित है, पूरा परिमाण एक ही बिंदु पर है, तो उसे आप कहेंगे बिंदुवत आवेश। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरा है स्थिर आवेश। किसी भी अवस्था में आवेश में वेग नहीं होना चाहिए, उसका वेग हमेशा शून्य होना चाहिए, या कहें कि आवेश बिल्कुल स्थिर होगा। अगर स्थिर आवेश हुआ तो ही कूलाम का नियम लागू होगा, अन्यथा कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो ये दो इसकी सीमाएं होगी, आपने देखी। पहला बिंदुवत आवेश होना चाहिए और दूसरा स्थिर आवेश होना चाहिए। तीसरा देखिए, इसका गुणधर्म है कि आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक हो सकती है। जैसे कि कम से कम जो दूरी है वो आपकी 10⁻⁻15 मीटर होगी। आपको पता है कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। इससे कम दूरी का मापन संभव नहीं होता है यार। आप बोले कि इससे कम अगर दूरी हो तो दोनों आवेश एक ही जगह पर स्थापित मान लिए जा सकते हैं। इसलिए कम से कम जो दूरी है वो आपकी 10⁻⁻15 मीटर होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ किलोमीटर। अब ऐसा नहीं कि अगर आप एक आवेश Q1 तो आपने रखा है उदयपुर वाटी में और दूसरा Q2 रख दिया है सीकर में, तो ऐसा इनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही कम आ जाएगा। उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच की डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो डिस्टेंस की भी लिमिट होती है। ये 10⁻⁻15 मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक ही हो सकता है। इसके अलावा देखिए, जो कूलाम का नियम है वो
गुरुत्वाकर्षण बल के लगभग समान माना जा सकता है। कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसकी गुरुत्वाकर्षण बल के समरूप होती है। जैसे कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो बल है वो आपने गुरुत्वाकर्षण में ये लिया था, तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टीज में लागू होगी। और आपने ये देखा था कि दोनों जो m1 और m2 हैं दूसरे पर समान बल लगा रहे हैं, वो यहाँ भी होगा। तो ये इस गुरुत्वाकर्षण बल के समरूप माना जा सकता है। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी देखिए इसकी आप सीमा कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। अब देखिए बच्चों, व्युत्क्रम वर्ग नियम होता क्या है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे आपके पास एक समीकरण आएगा F समानुपाती 1/r²। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, F r से उल्टा है, और वर्ग का मतलब स्क्वायर। कि जो लगने वाला बल है वो दूरी के वर्ग के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये है आपका व्युत्क्रम वर्ग नियम। इस नियम की पालना हमेशा कूलॉम के नियम में होती है। तो ये कुछ सीमाएं थी या कुछ लिमिटेशन थी जिनसे आपको ये पता चला कि कौन सी अवस्था में कूलॉम बल लगेगा या कूलॉम का नियम अप्लाई होगा या कौन सी जगह पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अगर ये सारी की सारी लिमिटेशन कहीं किसी कंडीशन पे अप्लाई हो रही हैं तो वहाँ आप लगाएंगे बच्चों कूलॉम का नियम। अब देखिए कूलॉम का नियम पढ़ते हैं। तो कूलॉम का नियम आपको मैंने बताया, कूलॉम का नियम बल निकालने के काम आएगा। तो मैं यहाँ पर एक Q1 आवेश की कल्पना करता हूँ और दूसरा आवेश है यहाँ पर Q2। कम से कम दो आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, और इन दोनों के बीच में दूरी है वो मान लेते हैं कि r है। तो कूलॉम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर, आपको बताया मैंने लिमिटेशन में, तथा बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका कूलॉम के नियम को व्यक्त करता है। देखिए क्या है स्टेटमेंट कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, चाहे वो बल आकर्षण प्रकृति का हो या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के होगा समानुपाती, और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ आपने माना निकाय में दो आवेश Q1 तथा Q2 r दूरी पर स्थित है। अतः कूलॉम के नियम से
तो कूलाम का नियम कहता है कि जो लगने वाला बल होगा वो समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो Q1 इंटू Q2 समीकरण नंबर 1, और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो F समानुपाती 1/r², बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती कर लिया आपने यहाँ पे। तो इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों समीकरण जो है वो कूलाम के नियम को व्यक्त करते हैं। अब देखिए दोनों समीकरण में आपको एक समानता दिख रही है यहाँ से कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है। तो अपन इसको कंबाइंड जब करेंगे तो आपके पास आएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। और समानुपाती चिन्ह को अगर प्रतिस्थापित किया जाएगा तो एक नियतांक लगेगा। तो F बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो सूत्र है वो कूलाम के नियम के बीच में जो बल लगेगा उसको निकालने के काम आएगा। और यहाँ पे जो K है वो एक समानुपातिक स्थिरांक है, इसे बल नियतांक भी बोलते हैं। और इसका जो मान होता है वो होता है 1/4πε0। और न्यूमेरिकल्स के लिए इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹। और इसका यूनिट लगेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये है आपका कूलाम के नियम का स्टेटमेंट। और ये जो बल है बच्चों ये निर्वात में लग रहा है। इन दोनों आवेशों के बीच में कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं है, यहाँ निर्वात है। और निर्वात में ये जो बल लग रहा है उसका मान आया है आपके पास F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ K नियतांक हुआ और K की दो वैल्यूज आई। ये डेरिवेशन के लिए है 1/4πε0 और K है न्यूमेरिकल के लिए 9 × 10⁻⁹। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आई है ε0। इसे बोलते हैं बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता। ये एक ऐसा कारक है जो निर्वात में आवेशों के बीच में बल को प्रभावित करता है। तो ये है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता। और ये जो निर्वात की विद्युतशीलता है इसका मान होता है बच्चों 8.85 × 10⁻⁻12। और इसका यूनिट लगेगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका कूलाम का नियम जो निर्वात में दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को व्यक्त करेगा और कितना बल आएगा उसके परिमाण को निकालेगा। अब देखिए आगे इसी में ही है। आपके पास सूत्र आया है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ K का मान है 1/4πε0। तो F बराबर हो गया बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब आपको यूनिट बता देता हूँ K की और R की किस तरह से निकलेगी। इस फॉर्मूले से देखिए अगर आपको K निकालना हो तो R को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें और Q1 Q2 का डिवाइड करें तो K की वैल्यू यहाँ से निकलेगी FR² अपॉन Q1 इंटू Q2। यहाँ देखिए जो F है वो बल है, तो पता है सबको कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसके अलावा जो R है वो दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं और आवेश का मात्रक कूलाम आपको बताया हुआ है। तो देखिए F का मात्रक जो है वो न्यूटन, R का है मीटर और Q1 एंड Q2 दोनों का ही मात्रक जो होता है वो कूलाम। तो यहाँ से K की यूनिट निकलेगी, बल के लिए आएगा न्यूटन गुणा दूरी का आएगा मीटर, पावर लगा देंगे स्क्वायर
अपॉन Q1 और Q2 दोनों के लिए कूलाम इंटू कूलाम। तो फाइनली जो यूनिट है वो आपकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये है की यूनिट। अब इसके डायमेंशन देखिए, न्यूटन के लिए डायमेंशन होती है m1 L1 T-2। m2 के लिए डायमेंशन होती है, देखिए दूरी है, दूरी के लिए L आएगा और पावर लगा देंगे 2 तो L2 हो जाएगा। कूलाम के लिए डायमेंशन आपको बताई थी मैंने, A1 और T1 है, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये होगा A2 और T2। तो फाइनली देखिए क्या आएगा, K की डायमेंशन न्यूटन के लिए हो जाएगा m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर के लिए होगा L2 और कूलाम स्क्वायर के लिए हो जाएगा A2 और T2। तो जब कंबाइंड इसको करेंगे तो देखिए ऊपर आएगा m1 L3 T-2, m1 L3 T-2 और अपॉन में आएगा A2 एंड T2। तो जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से कंबाइंड आपके पास यूनिट देखिए आएगी m1 L3 T-2 पहले से था, ये वो जाके हो गया -4 और A जब ऊपर जाएगा तो A माइनस हो जाएगा 2। तो K का डायमेंशन आपके पास अवेलेबल हुआ m1 L3 T-4 एंड A-2। देखिए आपके 12th के पेपर में आधे नंबर के डायमेंशन आपको पूछ सकते हैं, तो आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए। ये जो टॉपिक है वो IIT नीट सब में अवेलेबल है, तो आपको ये चीज़ तो मस्त है, आनी ही चाहिए आपको। तो K की यूनिट डायमेंशन दोनों निकल चुकी हैं। अब अपन यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का। तो देखिए यहाँ से अगर आपको एप्सिलॉन नॉट फाइंड करना हो तो 4πr² मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f इंटू 4πr², और यहाँ से ये डिवाइड होके होगा Q1 इंटू Q2, वैल्यू निकलेगी 1/एप्सिलॉन नॉट की। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर आपको निकालना हो तो इसको भी उल्टा कर देंगे आप, तो आएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन f इंटू 4πr²। तो देखिए डायमेंशन किस तरह से निकलेगी इसकी, और यूनिट का कैसे पता चलेगा आपको। Q1 और Q2 दोनों की यूनिट है कूलाम, तो ये होगा कूलाम इंटू कूलाम। फोर्स का यूनिट हुआ न्यूटन। 4 एक नंबर है, नंबर का यूनिट नहीं होता है। पाई भी नंबर है, इसका भी यूनिट नहीं होगा। r² का होगा मीटर स्क्वायर। तो फाइनली एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट आपके पास आया है वो है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए कूलाम के लिए आएगा बच्चों A1 T1 पावर 2 है, न्यूटन के लिए आएगा m1 L1 T-2 और मीटर स्क्वायर के लिए आएगा L1 की पावर 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा A2 T2 इज डिवाइडेड बाई m1 L1 T-2 और ये होगा बच्चों L2। फिर से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा A2 T2 अपॉन m1 L3 T-2। जब इसको फाइनली आप आंसर निकालेंगे तो ये होगा, देखिए m ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा तो m-1, L ऊपर जाके माइनस होगा L-3, T ऊपर जाके प्लस हो जाएगा T4 और A2। ये डायमेंशन आपके पास हुआ एप्सिलॉन नॉट, जो थी निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये भी कूलाम के नियम में ही है। तो आपके पास K की और एप्सिलॉन नॉट की दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों के यूनिट्स आपने निकाल लिए हैं और दोनों के डायमेंशंस आपने निकाल लिए हैं। अब देखिए कूलाम के नियम में एक चीज़ और आती है कि अगर कहीं पे निर्वात की जगह पे कोई माध्यम दिया हुआ हो आपको, तो किस तरह से करेंगे इसको। तो देखिए माध्यम की उपस्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर।
माध्यम का प्रभाव देखेंगे आपको। तो माध्यम का प्रभाव देखिए किस तरह से होगा। जनरली जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए सेंटेड ऑब्जेक्ट है आपके पास, बी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब इनके पास में यहाँ पे बीच में एयर है तो इजीली ये फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आप क्या करें, इस एयर को यहाँ से निकाल कर यहाँ पे वाटर मीडियम डाल दें, जल डाल दें, तो वाटर में जो ये फोर्स है वो पहले की बराबर ही लगेगा या कम लगेगा? सीधी सी बात है कि जैसे ही दोनों के बीच में वाटर आएगा, जल आएगा, तो फोर्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। या फिर आप इससे कोई और हार्ड मीडियम इसमें डाल दें। मान लीजिए कि आप यहाँ पे मेटल डाल दें, एक मेटल की बहुत बड़ी सी दीवार यहाँ पे रख दें, तो फोर्स की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो यहाँ से आपने ये देखा कि अगर आप कहीं पे भी मीडियम लाते हैं तो मीडियम लाने से फोर्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती है, कम होती है। और वो कमी कितनी होगी, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, वो देखिए आप यहाँ पे किस तरह से होगा। तो आपके पास चार्ज था Q1 और Q2 की डिस्टेंस थी R। अब यहाँ पर बच्चों मैंने एक मीडियम डाल दिया, इनके बीच में एक मीडियम ले लिया है, माध्यम यहाँ पे ले लिया। तो माध्यम से बल पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो देखो बच्चों, फॉर्मूला आपके पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 Q2/R²। ये बल जो है वो निर्वात की अवस्था में दोनों आवेशों के मध्य लग रहा है। उसकी प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से कोई भी हो सकती है। अब माध्यम की उपस्थिति से इन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए कहीं भी अगर कोई माध्यम आ रहा है तो माध्यम के लिए माध्यम की विद्युतशीलता काम में लेंगे। यहाँ काम आएगी माध्यम की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता तो निर्वात के लिए आ ही रही थी। अगर कहीं माध्यम आ रहा है तो वहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता की जगह पे आप माध्यम की विद्युतशीलता को काम में लेंगे। और वो देखिए किस तरह से होगा